अगला मॉडल दोस्तों कूल। नेक्स्ट बटन है दोस्तों इको। नेक्स्ट की है दोस्तों यहाँ पर स्विंग की। दोस्तों मेरे हाथ में है हायर के इस एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको इस रिमोट कंट्रोल के एक फंक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे आप हायर की इस एसी को इस रिमोट के थ्रू आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने एसी को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये है रिमोट कंट्रोल का लुक और कुछ इस तरीके से आपके सामने आता है। यहाँ पर टॉप पे जो की दी हुई है वो पावर ऑन ऑफ की हुई दी हुई है। इसी से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और इसी से आप एसी को ऑन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट की दी हुई है टर्बो एंड क्विट। टर्बो का मतलब यह है कि दोस्तों आप एसी से फास्ट कूलिंग ले सकते हैं। जैसे ही दोस्तों अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ जाएगा जिसमें एसी जो अपनी फैन की स्पीड है उसे इंक्रीज कर देगा और आपको फास्ट कूलिंग देना शुरू कर देगा। और दोबारा दोस्तों इस की को अगर आप प्रेस करेंगे तो एक वाइट मोड पर चलेगा, यानी कि एसी अपनी फैन की स्पीड कम करेगा और आपके रूम में कूलिंग बनाए रखेगा। ऐसे में दोस्तों एसी नॉइज भी काफी ज्यादा कम करता है। अगला मॉडल दोस्तों कूल। कूल यानी कि दोस्तों आप एसी को जब कभी भी रन करेंगे तो कूल मोड पर ही रन करेंगे, क्योंकि हमें एसी से कूलिंग लेनी होती है। तो जैसे हम कूल मोड पर एसी को रन करेंगे तो एसी से हमें कूलिंग मिलेगी। नेक्स्ट बटन है दोस्तों सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन जो बटन होता है दोस्तों वो इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए काफी काम का उपयोगी फीचर है। इस फंक्शन को जब कभी भी आप यूज करेंगे तो एसी दोस्तों अपने नॉर्मल जो भी फंक्शन है उसे सारे स्टॉप कर देगा और 18 से 21 मिनट तक एक प्रोग्राम रन करेगा जिसमें दोस्तों एसी के इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करेगा। नेक्स्ट बटन है दोस्तों इको। इको बटन से दोस्तों आप एसी को जो है वो कम ज्यादा कैपेसिटी पे चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एसी में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड के फीचर मिलता है, जिसमें आप एसी को S1 मोड, L1 मोड यानी कि अलग अलग कैपेसिटी में चला सकते हैं। अलग अलग परसेंटेज पर आप चला सकते हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप जो है वो कन्वर्टेबल कूलिंग मोड को सेट करके एसी से कूलिंग ले सकता है। यहाँ पर दोस्तों मिडिल में जो की वगैरह दी हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर और ये दोनों की टेम्परेचर की दी हुई है, यानी कि प्लस माइनस। इससे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और इससे दोस्तों आप जो है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों यहाँ पर स्विंग की। वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये एसी 4 वे से ये कहलाता है। दोस्तों इस की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये जो वर्टिकल स्विंग है इसका मूवमेंट आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर उसे फिक्स करना है तो दोबारा जैसे अगर आप प्रेस करेंगे तो वो उसी पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। सेम दोस्तों आप जो है वो ओरिजिनल स्विंग को भी चेक कर सकते हैं। अंदर के जो भी दोस्तों जहाँ पर स्विंग दी हुई है उसका मूवमेंट भी होना शुरू हो जाता है, उसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एसी अपने जो भी ओरिजिनल स्विंग है उसके मूवमेंट को यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल स्विंग और वर्टिकल स्विंग दोनों ही फंक्शन को आसानी से यूज कर सकते हैं। सेंटर में दोस्तों फैन की दी हुई है। फैन मोड पर दोस्तों आप एसी के फैन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई, लो, मीडियम 3 स्पीड मिल जाती है। उस हिसाब से दोस्तों फैन अपनी एयर थ्रो को आपको डिलीवर करता है। यहाँ पर जो भी आप कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से अपनी फैन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड की बात करें दोस्तों ड्राई मोड की। ड्राई मोड पर जब भी आप एसी को सेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ जाएगा और ड्राई मोड पर दोस्तों एसी जो है वो केवल फैन ही ऑन रखता है। नॉर्मली इस समय कूलिंग नहीं करता, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है और खासकर ऐसा दोस्तों मानसून के मौसम में होता है। आपने देखा होगा कि दोस्तों जब कभी भी बारिश हो जाती है तो घर में काफी का माहौल हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप ह्यूमिडिटी लेवल को मैनेज कर सकते हैं ड्राई मोड को यूज करके। नॉर्मली आपको जो है एसी ऑन करने के लिए केवल कूल मोड को ही ऑन करना होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए आप ड्राई मोड को जरूर यूज करें। नेक्स्ट की है दोस्तों स्लीप प्रोफाइल की। और स्लीप पर जब कभी भी आप एसी को सेट करते हैं तो एसी अपने टेम्परेचर को रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज करता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम रात में सोते हैं तो जो भी टेम्परेचर हम सेट करते हैं, सपोज अगर आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया तो कुछ समय के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री एसी इंक्रीज कर देगा। उसके 2 घंटे के बाद 1 डिग्री और इंक्रीज करेगा। और ऐसा दोस्तों जो है वो एसी 3 बार करेगा। और नॉर्मली ऐसा एसी को करने की जरूरत इसलिए होती है कि जब भी हम रात में सोते हैं तो उस समय हमें ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों एसी भी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है। स्लीप प्रोफाइल को आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्लीप प्रोफाइल में एसी अगर अपने ज्यादा टेम्परेचर पर काम करेगा तो सीधी सी बात है आपको अच्छी खासी पावर सिंक भी प्रोवाइड करेगा और ऐसे में आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट को एंजॉय भी कर पाएंगे। नेक्स्ट बटन है दोस्तों हेल्थ का। और हेल्थ फीचर जो है वो हायर के कुछ स्पेसिफिक मॉडल में ही आता है। तो जो एसी अभी आप देख रहे हैं उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बटन है दोस्तों यहाँ पर टाइमर का। टाइमर से दोस्तों आप एसी के ऑन होने का टाइम सेट कर सकते हैं और ऑफ होने का भी कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों जो है वो टाइमर बटन को आप प्रेस करेंगे, उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट करेंगे। और जैसे यहाँ पर आपने टाइम सेट किया उसके बाद दोस्तों उसको कंफर्म करने के लिए आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। सेम दोस्तों जैसे कि भी हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है
दोबारा अगर दोस्तों आपको जो है वो टाइमर ऑफ को भी जो है वो सेट करना है, तो सेम आपको इसी बटन से जो है वो टाइमिंग सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कन्फर्म भी इसी से करना है। सेम इस प्रोसेस को दोस्तों दोबारा अगर आप जो है वो ऑफ करना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी यहाँ पर टाइमर ऑन दिख रहा है, तो उससे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऑफ को भी अगर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये फीचर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि टाइमर बटन को ऑन और ऑफ दोनों करने के लिए ही दोस्तों कन्फर्म और कैंसिल करने के लिए आपको कन्फर्म और कैंसिल की पर प्रेस करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फंक्शन के फीचर के बारे में। एक्स्ट्रा फंक्शन फीचर के बारे में दोस्तों ये है कि आप जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं और आप चाहते हैं कि सबसे पहले एसी कूलिंग वहाँ पर प्रोवाइड करें, तो इस फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि रिमोट कंट्रोल के अंदर एरो बना हुआ आता है, तो वहाँ पर दोस्तों एसी अपनी कूलिंग को करना शुरू कर देता है। तो इस हिसाब से आप इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और फीचर्स के बारे में। यहाँ पर मिडिल में की दी हुई है लाइट की। अगर आप चाहते हैं कि जो भी टेम्परेचर का डिस्प्ले आपको दिख रहा है, अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ भी कर पाएंगे और यहाँ से आप उसे ऑन भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दो की दी हुई है, एक है रिसेट की, यानी कि अगर आप एसी के रिमोट कंट्रोल को पूरा रिसेट करना चाहते हैं और अगर आपका रिमोट कंट्रोल हैंग हो गया है तो यहाँ से आप रिसेट भी कर सकते हैं। और रिसेट करने का एक आसान सा उपाय ये भी है कि दोस्तों आप बैटरी को बाहर निकालें, दोबारा लगाएं और फिर आपका एसी का रिमोट कंट्रोल दोबारा से रिसेट आसानी से हो जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक लॉक का की भी दिया हुआ है। लॉक की से दोस्तों एसी के रिमोट कंट्रोल को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हायर एसी रिमोट फंक्शन के बारे में, जहां हमने दोस्तों एक एक फीचर्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।